मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। आपको डेली होमवर्क मिल रहा है, आपको पाठ पढ़ना है। घर पर बैठ के किताब जरूर पढ़नी है बच्चों। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पॉइंट में किताब से ही संबंधित आपको 4-5 बातों में पाठ को समझा रही हूँ, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी दे रही हूँ। तो चलिए बताइए, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो याद कर रहे हैं, घर पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज मैं मूल्यांकन ले रही हूँ। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मैं 2 प्रश्नों का मूल्यांकन लूँगी, 2 मिनट का। आपको अपनी कॉपी में वो प्रश्न, सिर्फ मैं प्रश्न लिख रही हूँ, आप देखेंगे और उसका उत्तर लिखना है आपको। फिर जो मैं उत्तर लिखूँगी वो आपका उत्तर सही है या गलत, उसका मिलान करना। मूल्यांकन लिख लीजिए आप। मूल्यांकन लिख लिया। अब मैं प्रश्न दे रही हूँ, आप देखिए। अगर आप उतार सकते हो तो उतार भी लेना, लेकिन आप पहले मेरा प्रश्न सुनिए। पेड़ पौधों के कितने भाग होते हैं? पेड़ पौधों के कितने भाग होते हैं बच्चों? कितने भाग होते हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न 2, खाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखो। कोई 2 नाम लिखने हैं। कितने लिखने हैं बच्चों? कोई 2। खाने वाली जड़ों के नाम बताइए। कोई 2 नाम लिखने हैं आपको, जल्दी से लिखिए। चलिए, अब मैं इसका उत्तर लिख रही हूँ, आप मिलान करना कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर सही है क्या। इसका उत्तर आएगा 4 भाग। कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग। सिर्फ संख्या बतानी है आपको, नाम नहीं पूछे मैंने, आपको संख्या बतानी। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। सही है क्या आपका उत्तर ये? चलिए, इसमें 2 नंबर आपको मिल गए। अगला प्रश्न क्या था? खाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। कोई 2 नाम लिखने। मूली, गाजर। ठीक है, सही है क्या आपका उत्तर? आपने भी ये नाम लिखे? बिल्कुल सही है। चलिए, आपको भी इसमें 2 नंबर मिल गए। जिन जिन बच्चों ने अगर ये उत्तर लिखे हैं तो आपका सही है, आप उसको नंबर 2 में से 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, इसलिए आपके टोटल हो जाएंगे 4 में से 4 नंबर आएंगे। चलिए, अगर याद कर रहे हैं तो आपको जरूर नंबर मिलेंगे, और नहीं तो फिर आप पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो आप मूल्यांकन नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही आपको डेली अपने प्रश्न उत्तर याद करने हैं, आपका मूल्यांकन ऐसे ही हो जाएगा। ध्यान से आपको पढ़ना है और ध्यान से आपको काम भी करना है। चलिए, मूल्यांकन हो गया। जिन जिन को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं बच्चों को, उनके लिए तालियां। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना काम करें और याद भी करें। चलिए, तो हमारा जड़ हमने पढ़ लिया। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? कौन से पेड़ पौधे के भाग होते? 4। जड़ के बारे में पढ़ लिया, पहला भाग। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, तना तथा शाखाएं। तना तथा शाखाएं। पेड़ पौधों का दूसरा भाग तना तथा शाखाएं।
तना तथा शाखाओं का क्या काम होता है, इनके क्या उपयोग होते हैं? तना वृक्ष या पेड़ एक ही बात है बच्चों। तना वृक्ष का घर कहलाता है। तना जो है वो पेड़ का घर कहलाता है, वृक्ष का। शाखाएं पेड़ों को विस्तार देती हैं। बरगद तथा आम आदि बरगद तथा आम आदि का तना कठोर होता है। केले का तना मोटा परंतु कमजोर होता है। केले का तना देखने में मोटा तो होता है परंतु वह कमजोर होता है। तना पेड़ों से खनिज लवण एवं जल आदि से पत्तियों तथा शाखाओं को विस्तार करने में मदद करता है। अब उपयोग। इसका उपयोग क्या है? हाँ बच्चों, देखो मैं शुरू से आपको बता रही हूँ, मैंने पॉइंट लिखा है, अब इनको आप समझो। इन पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझो। तना जो है वो वृक्ष का घर होता है। तना जो है, जो मोटा बीज का तना कहलाता है पेड़ का, तो वो तना कहलाता है। वो क्या होता है? वृक्ष का घर होता है। घर कैसे होता है? क्योंकि जो अपन जड़ों में जल देते हैं, पानी देते हैं, या खनिज लवण या छोटे छोटे जो भी खाद वगैरह या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? खनिज के रूप में जड़ें उनको अवशोषित करती हैं और फिर तने के साथ, तना उनको क्या करता है? अपने साथ उसको सींच कर, तना सींचता है जड़ों के माध्यम से और पूरी शाखाओं, पेड़ों की पूरी शाखाओं तक, पत्तियों तक पहुंचाता है क्या? जल और खनिज लवण। फिर क्या होता है? शाखाएं पेड़ों को विस्तार देती हैं। पौधा छोटा होता है, उसमें छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है ना, फिर उनकी शाखाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं हो जाती हैं, पत्तियां लगती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो क्या होता है? जो शाखाएं हैं वो पेड़ों को यानी पेड़ पौधों को विस्तार यानी बढ़ाती हैं, विस्तार देती हैं। फिर बरगद तथा आम का, बरगद का पेड़ कितना मजबूत और कठोर होता है, सालों वर्षों तक बहुत प्राचीन ऐसे पुराने पुराने पेड़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका तना जो है वो बच्चों कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है। फिर केले का तना, केले का तना क्या होता है? आपने देखा हो केले का पौधा, केले का पेड़ घरों में भी होता है, मंदिर में भी लगा होता है। तो वो देखने में तो मोटा होता है लेकिन बहुत ही कमज़ोर होता है और बहुत ही बिल्कुल कमज़ोर होता है। उसको ऐसे हिला देते हैं, हिलाने से ही वो
टूट जाता है। इसलिए केले का जो तना होता है वो मोटा तो होता है देखने में, परंतु वह कमजोर होता है। अब देखिए बच्चों, तना जड़ों से, तना जो है वो जड़ों से, पौधों की जड़ों से खनिज लवण यानी जो खाद वगैरह डालते हैं या जो भी चीज़ें पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह जब उनमें गिर जाती है तो वो खाद के रूप में जड़ें उसको अवशोषित करती हैं। फिर खनिज लवण एवं जल आदि, जल ये सभी चीज़ें क्या करती है जड़ों में डालते हैं और तना उनको सींचता है और सींच करके पत्तियों तथा शाखाओं तक पहुंचाता है। ये हमारी 5 बातें तना और शाखाएं की हुई। अब इनका उपयोग क्या होता है? तना वृक्षों को आकार तथा मजबूती देता है। तने का क्या उपयोग होता है बच्चों पौधे में? पेड़ पौधे में तने का क्या उपयोग है? वह आकार देता है और मजबूती देता है। वृक्षों की शाखाएं वृक्षों की शाखाएं एवं तने का दवाई में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ना, किसी बहुत से ऐसे पेड़ पौधे थे जिनका दवाई बनाने में प्रयोग, जैसे नीम है, नीम की छाल जो होती है उसका प्रयोग किसमें करते हैं? दवाई बनाने में। और जो शाखाएं होती हैं पतली पतली, आपने देखी कोमल जो औषधियाँ बनती हैं उनकी पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उनका भी प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। तो इसके तने का उपयोग क्या हो गया? एक तो वह मजबूती और आकार देता है, दूसरा तने का और शाखाओं का उपयोग हम दवाई बनाने में भी करते हैं। ये मैंने आपको 5 बातें और एक उपयोग लिखाया है, ये आपको रफ कॉपी में उतारना है। इससे संबंधित मैं HW दूंगी जो कि आप अपनी पर्यावरण की कॉपी में करेंगे। उतार लीजिए। चलिए मिटा दूँ? अब SW नोट करो बच्चों। प्रश्न नंबर 1, तना किस प्रकार वृक्षों की मदद करता है? प्रश्न क्या है? तना किस प्रकार वृक्षों की मदद करता है? लिखाया था ना पॉइंट आपको, 5वां पॉइंट, तना वृक्षों को आकार एवं मजबूती देने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 2, तने का किसमें उपयोग करते हैं? तने का किसमें उपयोग करते हैं? तने का औषधि यानी दवाई बनाने में उपयोग करते हैं। ये आपको 2 प्रश्न आपकी कॉपी में करने हैं, जो कि आप 5 बातें आपने उतारी हैं वही आपको इसमें लिखनी है। हाँ बच्चों, अपन ने अब तक 6 प्रश्न कर लिए थे ना,
मैंने गलती से 1-2 डाल दिया, लेकिन आपको प्रश्न नंबर 7वां और प्रश्न नंबर 8वां डाल के करना है। आपके 8 प्रश्न अब तक हो गए हैं। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में पर्यावरण की जरूर कॉपी करना है और इनको याद भी करना